आई एम पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर। आज हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मोमी लेंडिंग लाइसेंस के बारे में बात करन वेल है। धन उधार लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि कोई व्यक्ति भारत में धन उधार देने का व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहा है तो लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह लाइसेंस यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है कि की गई उधार गतिविधियां संबंधित नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है, जिससे दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो और किसी भी कानूनी जोखिम से बचा जा सके। इस व्यापक लेख में हम धन उधार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा तैयार करेंगे और इस प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या कोई व्यक्ति धन उधार देने का व्यवसाय कर सकता है? हाँ, एक व्यक्ति धन उधार देने का व्यवसाय कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। विशेष रूप से भारत में एक व्यक्ति धन उधार देने वाला बन सकता है और इस व्यवसाय में शुरुआत कर सकता है। हालांकि विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना और कानूनी रूप से संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। धन उधार लाइसेंस के लाभ। कानूनी अनुपालन। लाइसेंस के बिना काम करने के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। लाइसेंस के बिना संचालन जोखिम भरा हो सकता है और जुर्माना और कारावास हो सकता है। ऋण गतिविधियों का कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। विश्वसनीयता। संचालन से पहले लाइसेंस प्राप्त करने से व्यवसाय की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण विश्वसनीयता जुड़ सकती है। एक उधारकर्ता लाइसेंस प्राप्त ऋणदाता पर भरोसा करेगा, न कि बिना लाइसेंस वाले पर। विश्वसनीयता बनाने से अंततः एक व्यापक ग्राहक आधार बनेगा। कानूनी उपायों तक पहुंच। यह स्पष्ट है कि प्रमाणन या लाइसेंस के बिना उधारकर्ताओं द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में एक व्यवसाय किसी भी कानूनी उपाय का लाभ नहीं उठा पाएगा। एक कंपनी लाइसेंस के साथ पैसे वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। नियामक अनुपालन। लाइसेंस को विशिष्ट नियमों और विनियमों का अनुपालन करना चाहिए। यह अनैतिक उधार प्रथाओं को रोकने में मदद करता है। भारत में धन उधार लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? यहाँ भारत में धन उधार लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को समझाने वाला चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि आप धन उधार लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, और इन मानदंडों में निम्नलिखित शामिल है। भारतीय नागरिकता, अच्छा चरित्र और प्रतिष्ठा, न्यूनतम आयु आवश्यकता 21 वर्ष या उससे अधिक। अगला कदम कंपनी के अनुसार आवश्यक पसंदीदा प्रकार का लाइसेंस चुनना होगा। 2 प्रकार के धन उधार दावे हैं। व्यक्तिगत धन उधार लाइसेंस। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार का लाइसेंस केवल एक व्यक्ति को धन उधार देने के व्यवसाय में एकमात्र मालिक के रूप में काम करने की अनुमति देता है। साझेदारी या कंपनी धन उधार लाइसेंस। यदि कोई समूह साझेदारी या कंपनी के रूप में काम करने का निर्णय लेता है तो यह लाइसेंस प्रकार व्यवहार्य होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें। उधार लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें। दस्तावेजों की यह सूची राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्य आवश्यकताओं में शामिल है। आवेदन पत्र। संबंधित प्राधिकरण, आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, से निर्दिष्ट आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे ऑनलाइन डाउनलोड करें। पहचान प्रमाण। आवेदक को पहचान प्रमाण के रूप में अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां जमा करनी होंगी। पता प्रमाण। आवेदक को अपने व्यवसाय के पते के प्रमाण के रूप में बिजली बिल, उपयोगिता बिल या किराए के समझौते जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। आय प्रमाण। आवेदक को अपनी वित्तीय स्थिरता स्थापित करने के लिए बैंक विवरण सहित आय का स्रोत प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। चरित्र प्रमाण पत्र। अच्छे चरित्र को साबित करने के लिए एक सम्मानित राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र की व्यवस्था करें। व्यापार योजना। वित्तीय अनुमानों, संचालन के पैमाने और लक्षित बाजार सहित अपनी व्यापार योजना की रूपरेखा। अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि व्यवसाय संचालन के लिए पंजीकृत परिसर आवेदक के नाम पर नहीं है तो संपत्ति के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। चौथा कदम संबंधित प्राधिकरण का दौरा करना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा। संबंधित प्राधिकरण आपके आवेदन में किसी भी असमानता को सुनिश्चित करने के लिए एक पृष्ठभूमि जांच चलाएगा। एक बार अधिकारी आपके आवेदन की स्थिति,
पात्रता और दस्तावेजीकरण से संतुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को धन उधार लाइसेंस प्राप्त होगा। धन उधार लाइसेंस को नियमित रूप से नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है लाइसेंस धारक को। Thank you guys for watching this video, and if you have any query, contact this number given below.